हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम कुणाल है एंड करंटली आई एम वर्किंग एज अ सीनियर सेक्शन इंजीनियर इन इंडियन रेलवेज एट लीलुआ वर्कशॉप। तो फाइनली आपका जो CBT 1 का एग्ज़ाम डेट है वो आउट हो चुका है। वही हम लोग देखेंगे आज ही के दिन में। ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है RRB की तरफ से। तो चलो डायरेक्ट मैं नोटिफिकेशन पे लेके चलता हूँ। उससे पहले जो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कर देना। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अभी हमें क्या करना चाहिए, किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट ऐसा इम्पॉर्टेंट है जिसमें हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, करंट अफेयर्स कहाँ से कहाँ तक करें अभी। ओके, तो सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलो नोटिफिकेशन पहले देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे रेलवे बोर्ड रिक्रूटमेंट बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से आपका CN05 2025 रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट ऑफ JEE DMS एंड CMA का टेंटेटिव फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए जारी हो चुका है, टेंटेटिव शेड्यूल। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है वो शेड्यूल दिया हुआ है CN05 2025 JEE DMS CMA 19, 20 एंड 3 मार्च। ओके, इसमें कम से कम 10 दिन का गैप दे दिया है। ओके, तो 3 मार्च का जिनका एग्ज़ाम होगा उनको काफ़ी चीज़ें आइडिया लग जाएंगी, कैसा पैटर्न है, कैसा एक क्वेश्चन आ रहा है। बट फिर भी 19-20 में आपका जो है जिनका भी होगा वो पहले से ही रेडी रहे। ओके, 10 दिन अगर मिल जाता है तो थोड़ा एज मिल जाता है, प्रिपरेशन करने में टाइम मिल जाता है, सब चीज़ों को समझने में, क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं उस पैटर्न को समझने में, तो अच्छा रहता है। ठीक है, बट डिमोटिवेट नहीं होना है जिनका भी 19-20 को आएगा तो। ओके, बाकी यहाँ पे देख ले रहे हैं वही चीज़ लिखा हुआ है। 10 दिन पहले आपको सिटी इंटीमेशन पता चलेगा एंड 4 दिन पहले आप कॉल लेटर जो कॉल लेटर जो है वो डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, और ये जो एग्ज़ाम होगा आपका होम सिटी में ही होगा, तो इतना ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एग्ज़ाम आपका होम सिटी में ही होगा। ठीक है, आपका यहाँ पे लिखा हुआ है आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगा, उसके बाद आपको एग्जामिनेशन सेंटर में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। ठीक है, आपको यहाँ से ये पॉइंट लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग दोज हु हैव वेरीफाइड देयर आधार ड्यूरिंग द एप्लीकेशन सबमिशन स्टेज आर रिक्वेस्टेड इन देयर ओन इंटरेस्ट टू इंश्योर दैट देयर आधार रिमेन्स इन अनलॉक्ड कंडीशन। जो भी आधार कार्ड है ना, वो आप अनलॉक कर लेना वेबसाइट पे जाके। ठीक है, लॉक्ड रहता है जनरली, लेकिन आप अनलॉक कर लेना। ठीक है, एग्जाम देने से पहले कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेफर ओनली, ये वही चीज़ लिखा हुआ है, ये वही चीज़ आज ही के डेट में निकला हुआ है 7/1/2026 RRB रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड चेयरपर्सन। ठीक है, यहाँ पे तो भाई बहुत लोग ऐसे हैं जो सोच रहे होंगे कि एक ही बार में इतना जल्दी एग्ज़ाम दे दिया है, एग्ज़ाम का डेट दे दिया, तो इतना जल्दी नहीं दिया हुआ है। आपका जो नवंबर में फॉर्म था, नवंबर आपको पूरा दिसंबर दिया, जनवरी दिया एंड फेब भी दिया, आधा नवंबर भी दिया, नोटिफिकेशन निकाला उस टाइम से आप जोड़ लो तो 3 मंथ्स के आसपास दिया ही है आपको सफिशिएंट टाइम। और ये 3 मंथ सफिशिएंट टाइम होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है, और अभी रेलवे जो है वो एनुअली हो गया है, तो आप ये मान के चलो कि 3 से 4 महीने में आपका जो एग्ज़ाम है नोटिफिकेशन के बाद वो ले लिया जाएगा। तो उसी हिसाब से अगर मेरा चैनल फॉलो कर रहे होगे तो मैंने पिछली प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपका एंड ऑफ फेब में या फिर फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में, है ना, एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटी है CBT 1 JEE का। प्रीवियस वीडियो में मैंने ये बताया था। ठीक है, तो वैसा ही आपका नोटिफिकेशन निकल के आया 19-20 फरवरी को आपका CBT 1 है एंड 3 मार्च को CBT 1 है। तो आपको इतना चौंकने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब एकदम से धप्पा कर दिया, ऐसा नहीं है। आपको प्रॉपर पहले से ही मैं बताते आ रहा हूँ जो भी जुड़े हैं चैनल से कि आप फरवरी में जो है वो एग्ज़ाम के लिए तैयार रहें। स्टार्टिंग से ही बताते आ रहा हूँ कि नोटिफिकेशन निकल गया है, 2-3 महीने बचे हुए हैं, फेब तक आप अपना जो भी सिलेबस है वो क्लियर कर ले। ओके, अब बात आती है कि फर्स्ट बात आती है कि टेस्ट कब दें, टेस्ट। दूसरा, किस सब्जेक्ट पे फोकस करें। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आपका इम्पॉर्टेंट रखता है। तो देखो CBT 1 में आपका जो है वो मैथ्स, साइंस एंड आपका रीजनिंग, ये 3 में कमांड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब कि आपका 30 एंड 25 ये मिला दो तो आपका 85 मार्क्स कवर होते हैं। तो इसमें कम से कम आपको ये तीनों में फोकस करके 75+ स्कोर करना है आपको कैसे भी। तो ये तीनों पे अपना फोकस लगाओ। 40+ डेज आपके पास है अभी भी, 40+ डेज बहुत होते हैं। आप डेली एक टेस्ट मारो, डेली का मतलब एटलीस्ट 25 से 30 टेस्ट तो लगा ही डालो टेस्ट। ठीक है, 25 से 30 टेस्ट लगा डालो। ठीक है, आपका इतना काफ़ी है। ओके, उसके बाद मैथ्स, साइंस एंड रीजनिंग। उसके बाद करंट अफेयर्स कब तक करना है, तो करंट अफेयर्स जनवरी 2026 तक करना है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जनवरी 2025 से जनवरी 2026 तक कर लोगे काफ़ी है। मैगजीन पढ़ लो,
मैगजीन है ना, प्रतियोगिता दर्पण हो गया, ये या फिर स्पीडी हो गया, इसका आप करंट अफेयर्स का एक मैगजीन, पूरे ईयरली मैगजीन आता है, वो वाला लेके और आप रीड कर सकते हो। ठीक है, उस पर फोकस करना है। वन शॉट वीडियो देखो, वन शॉट वीडियो आपका हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, क्योंकि एक एक मार्क्स ही आएगा, एक एक मार्क्स आएगा, तो उसके लिए ज़्यादा आपको दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। हिस्ट्री ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, ये सब वन शॉट वीडियो देखो, मतलब कि 4-5 घंटे का एक वीडियो होता है, उसी में सारा कुछ तथ्य निचोड़ के रख दिया जाता है, तो वही वीडियो देखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो देख लीजिएगा, काफ़ी रहेगा वो। ठीक है, वो उसमें से कम 15 में से आपका 10 मार्क्स तो कम से कम आ ही जाएगा, अगर इतना कर लेते हो तो। ठीक है, मेन फोकस आपका होना चाहिए मैथ्स में, रीजनिंग में एंड साइंस में। ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट को अपना ब्रह्मास्त्र बना लो, मैं तो इतना ही बोलूँगा। अगर इस सब्जेक्ट में आपके मार्क्स अच्छे हो गए ना, और 15 जो आपका जीके में आप नेगेटिव मार्किंग ना करो, तो आप आराम से CBT 1 क्लियर कर लोगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। ठीक है, और जिनको भी लग रहा है कि एग्ज़ाम बहुत अर्ली हो रहा है, तो उनके लिए बता दूं कि भाई एग्ज़ाम अर्ली नहीं हो रहा, आप लेट हो गए हो, है ना। क्योंकि एग्ज़ाम तो इतना टाइम में होना ही था, फेब में आपका एग्ज़ाम होना ही था एनी हाउ, क्योंकि एनुअली हो गया है सब कुछ। अब मान के ये मत चलो कि रेलवे जो है वो 1 साल 2 साल बाद जो आपका एग्ज़ाम लेगी। अब 3-4 महीने में आपका फॉर्म भरने के बाद एग्ज़ाम ज़रूर ले लेगी, है ना। तो आप देर हो गए हो, आपने अच्छे से मेहनत नहीं किया, नोटिफिकेशन निकलने के बाद तैयारी नहीं की, इसलिए आपको लग रहा है ये सफिशिएंट टाइम नहीं है। जो नोटिफिकेशन के टाइम से ही पढ़ रहा होगा ना, उनके लिए वो बहुत सफिशिएंट टाइम है कि 19, 20 और 3 मार्च को बैठेंगे एंड अपना जो सीट है वो कंफर्म कर लेंगे वो लोग। ओके, अगर इससे रिलेटेड कोई और डाउट आपको पूछना होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं वो डाउट ले लूँगा। ओके, लास्ट वन थिंग, आपको CBT 2 अभी किनारे पे रख देना है, इसको नहीं करना है। CBT 1 पे अपना जो है वो फोकस रखना है। आपके पास 40 डेज, मान के चलो 40 दिन बचा हुआ है, 1-2 दिन ट्रैवल में जाएगा, है ना। 40 डेज बचा हुआ है, तो 40 डेज का यूटिलाइज अपना CBT 1 पे देना है, क्योंकि CBT 1 अगर नहीं निकला तो CBT 2 आप दे नहीं पाओगे। और CBT 1 जो है वो हायर मार्क्स पे निकालना है, क्योंकि सारे पोस्ट के लिए मुझे क्लियर करना है। अगर कम मार्क्स आते हैं तो पोस्ट वाइज ही कट ऑफ क्लियर होगा, तो आपका प्रायोरिटी होना चाहिए कि सभी पोस्ट के लिए आपका क्वालिफाई हो CBT 1, तभी आप CBT 2 में उस पोस्ट के लिए क्वालिफाई होगे। ठीक है, एलिजिबल होगे। तो आपका फोकस क्या होना चाहिए, अभी फोकस होना चाहिए CBT 1 पे फोकस होना चाहिए, जो भी आप देने जा रहे हैं अभ्यर्थी लोग। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।